सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अक्षय कुमार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर नेटवर्क सेटिंग को कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट क्लास चल रही थी एथिकल हैकिंग की, उसमें हम जान रहे थे लैब क्रिएशन के बारे में। ये हमारी लैब क्रिएशन से ही रिलेटेड क्लास है कि किस तरीके से आप वहाँ पर कौन से अडेप्टर को आपको कनेक्ट करना है वर्चुअल मशीन में। ओके फ्रेंड्स, नेट अडेप्टर या ब्रिज अडेप्टर या होस्ट ओनली। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको कौन सा अडेप्टर रखना चाहिए यह आज मैं आपको बताने वाला हूँ और किस तरीके से आप उन अडेप्टर्स की सेटिंग को कर पाएंगे, नेटवर्क की सेटिंग को कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने होस्ट मशीन जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10, आपके केस में विंडो 7 भी हो सकती है, मैं विंडो 10 के थ्रू ही बताने वाला हूँ। यहाँ पर जहाँ पर आपका वाईफाई कनेक्ट होता है, सबसे पहले आपको वाईफाई ही कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ काली लिनक्स का यूज़ कर रहा हूँ। काली लिनक्स में आपको सेटिंग करके बताऊंगा, जो कि एथिकल हैकिंग के और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बेहतरीन ओएस है। ओके, तो आप यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस, नेटवर्क स्टेटस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आपको मिलेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर लेफ्ट में मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। यहाँ पर हमें सारे अडेप्टर्स मिल जाएंगे जो कि हमारे अडेप्टर्स है। यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको ही रख लेता हूँ जिसमें मेरे अडेप्टर्स है वर्चुअल बॉक्स। देखिए मेरे वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क, ये मेरा जो होस्ट ओनली नेटवर्क है वर्चुअल बॉक्स का, मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, इस अडेप्टर को भी यूज करना सीखेंगे। और उसके बाद है मेरा वाईफाई, जो मेरी एक्चुअल पीसी यानी कि जो मेरा एक्चुअल लैपटॉप है उसका ये वाईफाई अडेप्टर है। उसी अडेप्टर का यूज करके हम अपनी वर्चुअल मशीन में इंटरनेट को ले जा पाएंगे और इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे और इसी अडेप्टर का हम यूज भी कर पाएंगे। और एक दूसरी मशीन से वर्चुअलाइजेशन करके भी हम देखेंगे किस तरीके से डाटा पैकेट्स जाते हैं यहाँ से एक दूसरे के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इसकी आपको आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया और स्टेटस, उसके बाद आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स पर क्लिक करके तो देखिए मेरा एक्चुअल पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.43.226। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ आपको होस्ट ओनली का, जो कि मेरा होस्ट ओनली का आईपी एड्रेस है। तो देखिए 192.168.56.1 ये मेरी इस लेयर मास्किंग का है और ये सेकंड लेयर मास्किंग। यहाँ पर दो मैंने आपको दिखा दिया स्टेटस, और ये दो तरीके के मेरे पास आईपी एड्रेसेस है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा होस्ट ओनली है और यहाँ पर मेरे एक्चुअल पीसी का आईपी एड्रेस है। तो मैं इन दोनों में से किस तरीके से यूज करूंगा। यहाँ पर नेट अडेप्टर का तो नहीं है। यदि आपको एक्चुअल पीसी जैसे कि मेरे ये पीसी है और इसी लेयर मास्किंग का आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो आप ब्रिज अडेप्टर का यूज करेंगे। जैसे कि 192.168.43 लेयर मास्किंग का आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो आप ब्रिज अडेप्टर का यूज करेंगे। यदि आपको 192.16.65 इस आईपी एड्रेस का आपको लेयर मास्किंग आईपी एड्रेस चाहिए तो आप होस्ट ओनली का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेट अडेप्टर है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो डिफॉल्ट यहाँ पर कनेक्ट होकर आता है। मैंने अपनी काली लिनक्स मशीन को ओपन कर लिया और आप यहाँ पर मशीन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। जो आपकी वर्चुअल मशीन जो कि जिसमें आपने जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, काली लिनक्स, विंडो 7, विंडो 10 या कोई भी अदरवाइज कोई भी, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है नेट ब्रिज, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ होस्ट ओनली, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 अडेप्टर। नेट का यदि हम यूज करते हैं नेट अडेप्टर का, तो देखिए यहाँ पर आपको ना ही तो आपकी जो कि हमारे एक्चुअल पीसी है उसकी ही आईपी एड्रेस मिलेगी। देखिए जो कि ये हमारा एक्चुअल पीसी है,
इस लेयर मास्किंग का आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा और ना ही होस्ट ओनली का मिलेगा। ये आपको सबसे अलग और सबसे डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेगा। तो यदि आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस चाहिए अपनी होस्ट मशीन से वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो आप नेट अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर मेरी सेटिंग्स हो चुकी है, ओके किया। और जब मैं आप यहाँ पर चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैं कमांड दूंगा sudo ifconfig। यहाँ ये कमांड हमारी होती है जो कि हमारे आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए होती है हमारे वर्चुअल मशीन की। जैसे मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा अपनी वर्चुअल मशीन का, तो देखिए यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस चेंज आ रहा है 100.2.15। ये मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है। और जो मेरी होस्ट ओनली और वर्चुअल मशीन का होस्ट ओनली और मेरी होस्ट मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो अलग है, जो मेरी एक्चुअल मशीन का है। तो यदि आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस चाहिए अपनी होस्ट में, जो कि आपकी होस्ट मशीन है उससे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यूज कर सकते हैं नेट अडेप्टर का। यदि आपको सिमिलर चाहिए, उसी लेयर मास्किंग का आईपी एड्रेस चाहिए जो आपकी होस्ट मशीन यूज करती है, तो अब मैं आपको बताता हूँ तो आपको कौन सा अडेप्टर सिलेक्ट करना चाहिए। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए ब्रिज अडेप्टर। सबसे पहले मैं नेट अडेप्टर का यूज करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर नेट अडेप्टर तो यूज कर लिया है। दोबारा से मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ sudo ifconfig, पासवर्ड फिक्स कर देता हूँ। देखिए मेरा अभी नेट अडेप्टर ही यहाँ पर यूज है। यदि मैं यहाँ से अपने सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजूं तो यहाँ पर पूरी की पूरी रिक्वेस्ट सेंड होगी, जैसे कि पिंग, जो ये मेरा आईपी एड्रेस है मेरे सिस्टम का, जो होस्ट सिस्टम है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से दोबारा से, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कहाँ, ये यहाँ पर देखिए मेरा होस्ट सिस्टम है विंडो 10, उसका ये आईपी एड्रेस है। तो इसका अब मैं इसको पिंग करने वाला हूँ कि इसको मैं रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव हो रही है। देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं कोई रिक्वेस्ट आउट टाइम आ रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी रिक्वेस्ट यहाँ से मेरे वर्चुअल मशीन से होस्ट मशीन पर जा रही है, यानी कि मेरा इंटरनेट का एक्सेस अच्छी तरीके से है और मेरा अडेप्टर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ टर्मिनल को, और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ब्रिज अडेप्टर का। सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, नेटवर्क और ब्रिज अडेप्टर में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पर असेंबल हो जाएगा मेरा ब्रिज अडेप्टर। कनेक्ट होने में 1-2 मिनट ले लेता है या फिर एकदम ही कनेक्ट हो जाए। देखिए मेरा कनेक्ट हो चुका होगा। मैं दोबारा से इसको सेटिंग्स को ifconfig sudo ifconfig और एंटर करता हूँ और उसके बाद पासवर्ड। अब देखिए मेरे ये होस्ट मशीन के सिमिलर पासवर्ड आ चुका है। देखिए 192.168.43 और यहाँ पर देखिए आप 192.168.43। तो ये मेरे लिए इसी लेयर मास्किंग का पास आईपी एड्रेस आ गया है, जो कि मेरी होस्ट मशीन है। इसी तरीके का यदि आपको अपनी सभी मशीन्स पर, जो वर्चुअल मशीन्स आप यूज कर रहे हैं, उन सभी पर यदि आप एक ही लेयर मास्किंग के आईपी एड्रेसेस चाहते हैं तो आप ब्रिज अडेप्टर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपना यूज कर सकते हैं नेट अडेप्टर, जो कि आपको अलग तरीके का आईपी एड्रेस असेंबल करता है। ओके, उसके बाद यहाँ से मैं अब रिक्वेस्ट सेंड करके दिखाता हूँ। अब इस आईपी एड्रेस को, जो कि मेरा यहाँ पर यूज हो रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं वहाँ पर इसको पिंग कर दूंगा। किस तरीके से पिंग करेंगे, अब मैं आ जाता हूँ अपने होस्ट मशीन पर। होस्ट मशीन पर मैं यहाँ पर CMD को ओपन कर लेता हूँ। CMD को ओपन कर लिया। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अपने वर्चुअल मशीन पे काल लिनक्स है, उसके जो मेरा वहाँ पर पासवर्ड, जो मेरा आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को मैं पिंग करूँगा 192.168। देखते हैं हमारे होस्ट मशीन से वर्चुअल मशीन पे अच्छी तरीके से जो कि हमारी रिक्वेस्ट है जा रही है या नहीं। 95 और मैं इसको कर देता हूँ एंटर। देखिए यहाँ से भी हमारी रिक्वेस्ट अच्छी तरीके से सेंड और रिसीव हो पा रही है। यहाँ पर लॉस बिल्कुल 0 है और जो हमारे पैकेट सेंड हुए हैं वो बिल्कुल पूरे के पूरे सेंड हुए हैं और पूरे के पूरे रिसीव हुए हैं। इस तरीके से आप होस्ट मशीन, वर्चुअल मशीन पर होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपकी होस्ट मशीन थी विंडो 10, मेरी यहाँ पर
और आपके केस में कुछ भी हो सकता है, उस तरीके का आपको आईपी एड्रेस चाहिए उसी के जैसे सिमिलर, तो आप ब्रिज अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ होस्ट ओनली। यहाँ पर मेरे थर्ड अडेप्टर आ जाता है, सेटिंग्स पर जाते हैं और नेटवर्क पर क्लिक करते हैं, थर्ड आ जाता है होस्ट ओनली। यदि मैं होस्ट ओनली पर क्लिक करूँ और ओके करूँ तो देखिए अब मुझे जो होस्ट ओनली अडेप्टर था मेरा, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको क्लोज कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, सॉरी। और मैं अब ये मेरा जो कि होस्ट ओनली वाला है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं होस्ट ओनली के ही स्टेटस को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने स्टेटस को ओपन कर लिया और इसकी डिटेल भी यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे इस लेयर का मिलने वाला है आईपी एड्रेस 192.168.56 का। वहाँ पर मुझे मिल रहा था 192.168.43 का, जो कि मेरा ब्रिज अडेप्टर में था। अब होस्ट अडेप्टर की हम चेक करते हैं कि ये सही आईपी एड्रेस दे रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पर sudo ifconfig, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पर मुझे उसी लेयर का आईपी एड्रेस मिला है 192.168.56, जैसे कि मेरी होस्ट अडेप्टर वहां से मुझको सेंड कर रहा है, जो कि मेरा एक्चुअल पीसी का अडेप्टर है। ओके, यदि मैं यहाँ से अब पिंग करके देखूं होस्ट मशीन से वर्चुअल मशीन को या वर्चुअल मशीन से होस्ट मशीन को, तो नहीं हो पाएगा। क्यों, ऐसे क्यों? देखिए, जो कि ये होस्ट ओनली अडेप्टर यूज करता है, जैसे कि आपके सभी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ विंडो 10, विंडो 7। देखिए मैं यहाँ पर विंडो 7 भी यूज करता हूँ, गरोडा लिनक्स यूज करता हूँ, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज करते हैं, यदि उनको ही पिंग करना चाहते हैं तो आप होस्ट ओनली अडेप्टर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको अपनी एक्चुअल मशीन से कोई मतलब नहीं रखना, जैसे कि मेरी यहाँ पर विंडो 10 है होस्ट मशीन, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, तो आप होस्ट ओनली कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्हीं जो आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे उन्हीं को आप यूज कर पाएंगे होस्ट ओनली के द्वारा, उन्हीं को पिंग कर पाएंगे और उन्हीं से डाटा को सेंड और रिसीव कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है कि मैं अपने सिस्टम को किस तरीके से करता हूँ, तो यहाँ से मैं अपने सिस्टम को ही भेजता हूँ रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा, अनरीचेबल, मुझे नेटवर्क अनरीचेबल बता रहा है। ओके, इस तरीके से आप अपने नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेटर मैं आपको बताऊँ तो यदि तो या तो आप यहाँ पर ब्रिज अडेप्टर यूज करें। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अडेप्टर है ब्रिज अडेप्टर, उसके बाद नेट अडेप्टर। नेट अडेप्टर बहुत ही ज्यादा यूज होता है, नेट अडेप्टर भी और ब्रिज अडेप्टर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ नेट अडेप्टर। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए पाल टेक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जिससे कि ये हमारे सभी मिनिमम क्लोज हो जाए आईपी एड्रेस जो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि मेरी नेटवर्क से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी वर्चुअल मशीन की नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं। नेट अडेप्टर यूज करें या ब्रिज अडेप्टर या होस्ट ओनली, आप इन तीनों में से मैं आपको बेटर बताऊं तो आप अपने आप चुन सकते हैं कोई भी अडेप्टर इनमें से। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ नेट अडेप्टर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।